वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए सवाल उठाए और उन्हें नए दौर का मीर जाफर तक बता दिया। अब इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और राहुल गांधी की मर्ज तस्वीर को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर सवाल किए हैं। ये सवाल है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी को बधाई क्यों नहीं दी। क्यों राहुल गांधी भारत की सैन्य कामयाबी पर सवाल कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी बार बार ये पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ। क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। क्यों राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यही सवाल उठाते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के युग का मीर जाफर करार दे दिया। अमित मालवीय के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में वॉक युद्ध शुरू हो गया। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश करना। सेनाओं का जो पराक्रम है, जिसने प्रिसीजन के साथ बहावलपुर, रावलपिंडी, लाहौर और अन्य जगहों पर, अन्य सरगोदा जैसी जगहों पर हमला किया है और प्रिसीजन के साथ किया है, देश की जनता उसके साथ खड़ी है। राहुल गांधी कितना भी सवाल क्यों ना पूछे, देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। इतने गंभीर माहौल चल रहा है देश का, उसमें ये कार्टूनबाजी कौन करता है बताइए। सत्तारूढ़ दल है, जिम्मेदारी से पेश आइए। क्यों हाफिज, क्या नाम है उनका, मुनीर या जो भी नाम है उनका, हमको तो नाम भी नहीं मालूम, उसको इतना प्रचार दे रहे हैं अपने देश में। भाई आपके रिश्तेदार लगते हैं वो, कि आप उनका प्रचार कर रहे हो अपने हैंडल पर। हम तो नहीं करते। नंबर 2, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई पूछिए पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। हम क्यों पूछें आर्मी से? आर्मी ने हमें बता दिया, हमें भरोसा है आर्मी, उनको नहीं है क्या भरोसा अपनी आर्मी पर? राहुल गांधी तो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये जो अभी हुआ है स्ट्राइक, इसमें खाली पाकिस्तान की हार नहीं हुई, चीन की हुई है। उनका HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। इनके JF-17 बर्बाद हो गए। अब राहुल कहते हैं हमने कितना विमान खोया। अरे भाई, अगर विमान खोया होता पाकिस्तान दिखा नहीं रहा होता ये विमान को खोया, और साथ ही साथ सपोज हमारे गिरा होता तो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना के भी, हम तो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं हमने क्या क्या किया। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम जब जाहिर है ये पोस्टल वॉर यही थमने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल एक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े हैं जिसके साथ पूरे देश का स्वाभिमान जुड़ा है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जवानों ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया और उनकी ऐसी क्या प्लानिंग थी जिससे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला, ये पूरी कहानी इंडियन आर्मी के मेजर की जुबानी सुनाते हैं। साथ ही हम आपको उस सरजमी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां से पाकिस्तान के पोस्ट और उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था, जिसका एक एक सबूत सेना ने अपने रिकॉर्ड में रखा है। 6-7 की दरमियानी रात पाकिस्तान में जब आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले चैन से सोए हुए थे, तब हमारे भारतीय सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धूल चटाई थी पाकिस्तान को, किस तरीके से इस एनसीटी गन से इस्तेमाल करके, इन हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी और किन किन चुनौतियों का सामना इन जवानों को करना पड़ा था, ये हम यहाँ पर जरूर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं कि जब पाकिस्तान चैन से सोया होगा, किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवानों ने उनको धूल चटाई होगी। सर, चुनौतियां भी बहुत आई होंगी और कैसे हमने अभी तस्वीरों में देखा है कि हमारे जवान कैसे उस रात मोर्चा संभाले हुए होंगे। आज भी तैयार है, कल भी तैयार थे, आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, चुनौतियों से लड़ना तो भारतीय सेना का काम है और जब तक भारतीय सेना है तो पाकिस्तान चैन से नहीं सो सकता है। बिल्कुल। उस दिन जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हम पहले से ही इस काम के लिए तैयार थे और उसको चुनिंदा पोस्टों को जहाँ से आतंकवादी गतियां बढ़ा रहा था उसको जो है भरपूर मात्रा में जवाब दिया गया है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, आप लोग यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे, ड्रोन की एक्टिविटी भी हो रही थी, LC यहाँ से नजदीक है, वहां से भी गोले दागे जा रहे थे, तो कैसे उन सब चैलेंज को आपने जो है वो जवाब दिया? सबसे पहले तो जो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे उसकी जो गन पोजीशन थी उसको हमने एंगेज किया और हमने
3 से 4 मिनट के अंदर जो है उसकी गन पोजीशन को जो है न्यूट्रलाइज कर दी। तस्वीरें दूर से दिखानी पड़ेंगी, लेकिन सामने पाकिस्तान की पोस्ट हैं। इन पोस्ट को ध्वस्त किया था भारतीय सेना के जवानों ने, और कैसे वो रैकी करते थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना के जवानों ने पूरी मॉनिटरिंग की थी कि कैसे पाकिस्तान की एक एक पोस्ट को ध्वस्त करना है और जितने भी वहां पर कारखाने चल रहे हैं उनके आकाओं को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। 2 और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एलसी को किस तरीके से टारगेट किया आपने? सामने पोस्ट दिख रही है, ध्वस्त किया है, लेकिन जब वहां से वो धुआं दिख रहा होगा तो खुशी आपके चेहरे पर तो बहुत आई होगी। जी बिल्कुल, हम आर्मी की आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं। हमारा लॉन्ग रेंज वेपन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 17 किलोमीटर डीप जाके दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा धुआं दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी। हम पहले से रेडी थे। हमारे दुश्मन के जितने भी ठिकाने हैं सबकी जानकारी हमारे पास पहले से थी। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे प्लान थे, वो पहले से रेडी थे। जैसे ही दुश्मन ने CFB की हिमाकत करी तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी कमर तोड़ दी। और बात रही धुएं की, जब वो धुआं उठता था तो दिल में और उमंग आती थी कि और बदला लेना है। जो इन्होंने हमारे साथ हरकत की थी, जो इंसिडेंट हुआ था, उसका बदला हमने बखूबी लिया और इनको आज हमने छठी का दूध याद दिला दिया है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ उसकी धरती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फैलाने में सबसे बड़ा साथ दिया उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन ने। सोशल मीडिया से लेकर के हथियारों तक की मार्केटिंग तक चीन ने पाकिस्तान के हर चाल में उसका साथ निभाने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। चीन ने फैलाया पाकिस्तान के झूठ का प्रोपेगेंडा। वीबो पर ट्रेंड हुए फेक हैशटैग्स। चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तलाशे अवसर। ऑपरेशन सिंदूर ने बिगाड़ा चीन का गेम। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, चीन ने वीबो जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के फर्जी दावों को हवा देना शुरू कर दिया। हैशटैग्स चलाए गए, इंडिया ओपन्स फ्लडगेट्स, पाकिस्तान शॉट डाउन 6 इंडियन फाइटर जेट्स। पाकिस्तान की बातों को हूबहू दोहराकर चीन ने अपना एजेंडा साफ कर दिया, यानी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अपने हथियारों का प्रचार। चीन ने इस तनाव को अपने हथियार बेचने के मौके में बदल दिया। J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान की सफलता की वजह बताया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि PL-15 मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच सकी और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर की रक्षा तक न कर सका। पाकिस्तान के लिए चीन के प्रोपेगेंडा का आलम यह था कि PL-15 मिसाइल को अमेरिकी एमराम AIM-120 और फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी बेहतर बता दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि चीन के कब्जे वाली मीडिया संस्थान, जिसमें CCTV न्यूज, बीजिंग न्यूज, सिन्हा मिलिट्री, रेफरेंस न्यूज समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा चैनल वीबो हैंडल पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश में जुटे थे। J-17 और विंग लूंग 2 जैसे चीनी सिस्टम भी फेल हो गए, जबकि AR-1 जैसी लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल को भारतीय रेडार ने ट्रैक कर इंटरसेप्ट कर लिया। अब जबकि चीन के हथियारों की साख धराशायी हो चुकी है, तो पाकिस्तान को इसका दुखड़ा लेकर बीजिंग जाना ही पड़ा। पाकिस्तान को अब भी चीन से उम्मीद बाकी है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की इस कहानी को और सुनने को तैयार नहीं। अब झूठ को हथियार बना लिया जाए तो सच को सबूत बनने में देर नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, एक सबक था, हर उस मुल्क के लिए जो फेक प्रोपेगेंडा को हथियार मानता है।